जैसे कि अब विंटर बीतने ही वाला है, धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो गई है। तो जो हमारे विंटर के प्लांट्स हैं अब वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक ही ब्लूम करेंगे, खिलेंगे हमारे गार्डन में। तो एक लास्ट बार मैं आपको कुछ ऐसी खाद बताने वाली हूँ और केयर बताने वाली हूँ जो आपको फरवरी की एंड तक कर लेनी है। तो पूरी मार्च आपके जो विंटर के प्लांट हैं उनमें फूल ही फूल खिले रहेंगे और आपका गार्डन पूरा मार्च हरा भरा और खूबसूरत दिखेगा। तो वो कौन सी केयर है, क्या क्या हमें करना है, चलिए वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज मैं आपको खाद और केयर बताने वाली हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जितने भी आपके विंटर प्लांट्स हैं अब उसमें वाटर का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी अब बहुत तेजी से आ रही है और धूप भी बहुत तीखी है। तो ऐसे में आप अपने विंटर प्लांट्स में या कोई भी जो प्लांट है उस पे वाटर का विशेष ध्यान रखें। जैसे अभी तक क्या था कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी तो हम 2-3 दिन तक पानी नहीं देते थे प्लांट को तो चल जाता था, लेकिन अब ये जो मौसम जब गर्म होने लगा है तो अब आपको पानी का विशेष ध्यान देना है। नहीं तो कम पानी की वजह से हमारे प्लांट्स की लीव्स जो होती है वो ड्राई होने लगेंगी, प्लांट अपनी ग्रोथ स्लो कर देगा और खासकर जो न्यू ग्रोथ निकलती है ना वो सूख जाएगी। तो इसलिए पानी का ध्यान रखना है। आपको डेली अपने प्लांट को चेक करना होगा, उसकी मिट्टी को देखना होगा और अगर आपको लगता है कि ऊपर की सॉइल ड्राई हो गई है तो तुरंत अपने प्लांट को पानी दे दें। दूसरा काम क्या करना है, देखिए अभी हमारे प्लांट में ग्रोथ तो बहुत हो गई होगी पर ये जो फ्लावरिंग का जो टाइम होता है ना उस समय हमारे प्लांट को खुराक की ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर हम अपने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे, जैसे पुरानी लीव्स प्लांट में पड़ी हैं तो वो पड़ी हैं, फूल अगर सूख गए हैं तो वो प्लांट में एज इट इज पड़े हुए हैं, तो उन जो ये सब चीजें होती है ना उसका भी अब हमें ध्यान रखना होगा। तो जो फूल सूख रहे हैं उन्हें हटा दीजिए, जो लीव्स ड्राई हो गई हैं उन्हें हटा दीजिए, जो कुछ लीव्स ऐसी भी होती हैं जो मिट्टी में टच कर रही होती हैं तो उनको भी हटा देना होगा, क्योंकि वो फंगस को क्रिएट करती हैं। ये देखिए ये जो छोटी छोटी सी प्लांट में ग्रोथ आ रही होती है ये तभी अच्छे से आ पाएगी जब हम डेड हेडिंग वगैरह करते रहेंगे। तो इसलिए इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। मैं एक प्लांट में करके आप लोगों को दिखा रही हूँ पर काम आपको अपने हर प्लांट में करना है। तो यहाँ पे कटिंग प्रूनिंग थोड़ी बहुत, जैसे सॉफ्ट प्रूनिंग की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब जब आप जो खाद मैं आपको बताने वाली हूँ जब वो देंगे तो उससे फिर प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आएगी। तो इसलिए अभी आपको थोड़ा सा जो भी डेड फ्लावर्स वगैरह है उन्हें हटा लेना है, लीव्स वगैरह को रिमूव कर देना है। अब आपको अपने हर प्लांट की गुड़ाई करनी होगी, क्योंकि गुड़ाई करने से प्लांट में एयर जाती है और हमारे प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनको भी डेवलप होने में अच्छे से हेल्प होती है। तो जो भी मिट्टी में आपको लीव टच करती हुई दिख रही होगी ये सारी लीव्स आपको हटा देनी है, क्योंकि ये लीव जब मिट्टी में टच करती हैं और धीरे धीरे जब हम पानी देते हैं तो ये सड़ने लगती है, क्योंकि पानी और गीली मिट्टी के कांटेक्ट में बनी रहती हैं ये। तो ऐसे में फंगस क्रिएट होता है। तो और खासकर जो इस तरीके के प्लांट्स होते हैं, जैसे ये आप प्लांट देख रहे हैं इसकी मिट्टी में ही पत्तियां फैली हुई हैं, तो ऐसे प्लांट में तो बहुत ही जल्दी से फंगस के अटैक होते हैं। तो इसलिए आपको वो सारी जो लीव हैं जो सॉइल में डायरेक्ट टच हो रही हैं उन्हें रिमूव कर देना होगा। तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको करना है और गुड़ाई भी कर लेनी होगी। तो गुड़ाई आप हर प्लांट की कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हैं, चाहे आउटडोर प्लांट्स हैं और चाहे सीजनल हैं और चाहे परमानेंट है। तो आपको हर प्लांट की गुड़ाई करनी है। वैसे 15 दिन में एक बार तो गुड़ाई कर ही देनी चाहिए, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो चारों तरफ से मिट्टी को कवर कर लेते हैं, तो ऐसे में फिर हम गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उन प्लांट्स को छोड़ के बाकी हर प्लांट की आपको गुड़ाई करनी है। देखिए प्लांट की कटिंग प्रूनिंग हो गई है, गुड़ाई कर दी है और अब आपको देखने से ही लग रहा होगा कि प्लांट कितना फ्रेश सा लग रहा है, जैसे लग रहा है अभी अभी हम इसे नर्सरी से लेके आए हैं। तो ये काम आपको जरूर करने होंगे। तो मैं आपको एक दिखा दे रही हूँ कि मैंने आपको, खैर वीडियो में तो मैंने सिर्फ एक ही प्लांट को दिखाया है, लेकिन मैंने अपने सभी प्लांट की गुड़ाई कर ली है। तो इसी तरीके से आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा, पर ये बहुत जरूरी काम है, क्योंकि बस ये मार्च हमारे विंटर के प्लांट अच्छे से फ्लावर करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने समर के प्लांट की केयर और उनको परचेस करना और उसमें लग जाएंगे। तो ये एक आखिरी महीना हमारा गार्डन फूलों से भरा रहे, इसलिए कुछ छोटे छोटे से काम है जो जरूर कर लेने होंगे।
तो हमने कटिंग कर ली, प्रूनिंग कर ली। अब उसके बाद हमने अपने सॉइल की गुड़ाई भी कर ली है। अब यहाँ पे आता है फंगीसाइड का स्प्रे करना, क्योंकि इस समय प्लांट में फंगस बहुत तेजी से लगता है और खासकर वो प्लांट जो अब अपने एंड पे है, ऐसे प्लांट्स में फंगस बहुत ही तेजी से अटैक करता है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 ग्राम फंगीसाइड लिया है 1 लीटर पानी में, और अब इसको मैं अपने हर एक प्लांट पे स्प्रे करूंगी। तो आपके पास चाहे परमानेंट प्लांट हो, चाहे सीजनल प्लांट हो और चाहे इंडोर प्लांट्स हो, आप हर तरीके के प्लांट पे ये स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक स्प्रे चाहते हैं जो घर में ही आपको मिल जाए, तो आप यहाँ पे जो दालचीनी होता है उसको अच्छे से पीस लीजिए और उसको पानी में गर्म करके और उसके बाद उसे ठंडा कर लीजिए, फिर छान के और उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा फंगिसाइड होता है। अगर डिटेल में आपको जानना है कैसे यूज करते हैं दालचीनी का फंगिसाइड, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा होममेड आपके लिए इंसेक्टिसाइड भी है और फंगिसाइड भी है, बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट होता है। तो आपको अपने हर प्लांट पे स्प्रे कर लेना है। ये फंगिसाइड वैसे तो आप 10 से 15 दिन में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लांट में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो या तो आप ऐसा करिए कि वो जो लीव्स हैं उनको तो आप रिमूव कर दीजिए और उसके बाद फिर एक फंगिसाइड का स्प्रे आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करना है जब प्लांट में प्रॉब्लम ज्यादा हो। अगर आप प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आप 10 दिन में या फिर 15 दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं। स्प्रे आप कब करेंगे? तो बहुत तेज धूप में स्प्रे नहीं करना चाहिए किसी भी पानी का, चाहे वो फंगिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, या आप ऐसे ही प्लांट को पानी दे रहे हैं। जब आपके यहाँ छांव हो तभी आप पानी दीजिए या फिर स्प्रे करिए। लेकिन हाँ, अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप 6 बजे 5 बजे के आसपास कर सकते हैं या फिर शाम को कर लीजिए। लेकिन क्योंकि इस समय का मौसम ऐसा है कि ना बहुत तेज गर्मी है ना बहुत ठंड है, तो सुबह शाम आप किसी भी टाइम पे पानी का या फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा विंटर होती हैं तो फिर हमें सुबह ही कर लेना चाहिए 6-7 बजे, और अगर गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं तो फिर आपको शाम को स्प्रे करना चाहिए। तो मैंने मौसम के हिसाब से आपको स्प्रे भी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं खाद की। तो अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो यहाँ पे फिर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने हर प्लांट में साइज के हिसाब से, जैसे 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी, जितना भी बड़ा गमला है आपका, अगर आपका 10 इंच का गमला है तो आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट अपने एक प्लांट को दे सकते हैं। उसके बाद अब हम फ्लावर की बात करते हैं। अगर फ्लावर आपको ज्यादा चाहिए, ग्रोथ तो आपके प्लांट में हो रही है, तो फिर यहाँ पे आप 1 लीटर पानी में लगभग 1/4 चम्मच पोटेशियम डाल दीजिए। ये रेड पोटैश है, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक है, वहां से आप गार्डन का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी में मिक्स कर दिया है। तो मैं आपको एक अंदाजा बता रही हूँ, देना कितना है हाँ ये भी मैं आपको बता दूंगी, पूरा 1 लीटर नहीं देना है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको, और मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे लगभग 100 से 150 ml अपने एक प्लांट को दूंगी। तो यही क्वांटिटी आपको रखनी है। अच्छा, साइज क्या होना चाहिए? तो जैसे छोटा प्लांट है तो उसमें आप ये 1 गिलास या आधा गिलास दे सकते हैं, लेकिन अगर प्लांट बड़ा है तो फिर उस हिसाब से आप उसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा प्लांट दिखा रही हूँ। इसमें देखिए मैंने लगभग 50 से 100 ml डाला है, इससे ज्यादा नहीं डाला है। अगर थोड़ा बड़ा है तो फिर आप 100 या 150 ml डालिए, और अगर थोड़ा और बड़ा प्लांट है तो फिर आप उसमें आधा लीटर भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लांट का साइज या पॉट का साइज भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। पोटेशियम डालने से जो हमारे प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं वो कलियां बननी शुरू हो जाएंगी, और अगर कलियां बनी हुई हैं तो उनका जो आकार होता है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम से प्लांट की ग्रोथ में जो फ्लावर या फ्रूट होता है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। तो हालांकि ये केमिकल खाद है, लेकिन ये जो हमारे सीजनल प्लांट है ये ज्यादा मार्च तक ही फ्लावर करेंगे, उसके बाद फिर इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप एक बार ये रेड पोटैश दे देते हैं तो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा प्लांट और बहुत ही अच्छे फूल खिलेंगे, और पूरी मार्च आपका जो गार्डन है वो फूलों से भरा रहेगा। तो सारी डिटेल मैंने बता दी है, लेकिन इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।